भगवान कृष्ण की नहीं, भगवान कृष्ण के द्वारा सत्य को समझाने का प्रयास करते हैं। इस सत्य को समझने के लिए भगवान ने तब सूत जी से शौनकादि 88,000 महर्षि कथा को श्रवण करते हैं। श्रवण करते हुए सूत और शौनक संवाद में जब भगवान वेद व्यास जी ने प्रवेश किया, तब शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से नैमिषारण्य के पवित्र पावन तीर्थ क्षेत्र में आसन पर आसीन विराजमान सूत जी महाराज से ऋषि जनों ने प्रश्न किया, जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि इस कलयुग में मनुष्य के कल्याण करने वाली कथा सुनाई, ऐसी कथा जो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिला दे, ऐसी कथा जो मनुष्य को मोक्ष देने वाली हो। तब श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों की जिज्ञासा को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा का प्रारंभ किया। और कथा के प्रारंभ में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं और कहते हैं, सुनो मैं तुम्हें भगवत कथा में प्रवेश कराता हूं। तब भगवत कथा में प्रवेश हो, उसके पूर्व सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को भगवान के 24 अवतारों का नाम स्मरण कराया। बोले भगवान का पहला अवतार सनत कुमारों के रूप में हुआ, सनत सनंदन सनत कुमार। दूसरा अवतार भगवान ने ग्रहण किया, दूसरा अवतार भगवान स्वयं बाराह के रूप में प्रकट होकर के जलमग्न पृथ्वी को मुक्त कराते हैं। जिस पृथ्वी में आज हम रहते हैं, ये पृथ्वी हिरण्याक्ष के द्वारा हरण की गई थी और उस जलमग्न पृथ्वी को भगवान ने बाराह रूप धारण करके मुक्त कराया। तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में हुआ। भगवान का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ। भगवान का जो पांचवा अवतार था, वो भगवान का पांचवा अवतार स्वयं कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। और छठा अवतार भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी के रूप में ग्रहण करते हैं। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ के रूप में हुआ। इसलिए हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ भगवान की जय बोलते हैं ना, यज्ञ भगवान बोलते हैं। इसलिए भगवान ने कहा एक अवतार मेरा यज्ञ का है, और वो भगवान का 7वां अवतार था। और भगवान का जो 8वां अवतार हुआ, वो भगवान स्वयं ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। और उनके गृहस्थ जीवन में 100 पुत्रों का जन्म हुआ। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था, उसी के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये अवतारों पर चर्चा इसलिए करते हैं कि ये सारे अवतारों की चर्चा आगे के दिनों में कथा में होगी, इसलिए उसको पहले स्मरण में रहे। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने हमारे प्रवेश के पहले भगवान के अवतारों पर प्रकाश किया। नवा अवतार भगवान का राजा पृथु के रूप में होता है। 10वां अवतार भगवान मत्स्य नारायण के रूप में, एकादश 11वां अवतार जो भगवान का हुआ, भगवान स्वयं कच्छप के रूप में प्रकट होकर के 12वां अवतार भगवान अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी के रूप में। और 13वां अवतार भगवान का मोहिनी रूप में हुआ। और 14वां अवतार भगवान का स्वयं नरसिंह के रूप में अपने भक्त के रक्षार्थ पाषाण खंभ से प्रकट हो। 15वां अवतार भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए और देवताओं के अपहृत राज्य को राजा बलि से छीन करके देवताओं को वापस कर। 16वां अवतार भगवान परशुराम के रूप में अवतरित होते हैं। 17वां अवतार वेद व्यास के रूप में। 18वां अवतार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में इस धराधाम पर आते हैं। 19वां अवतार भगवान का बलराम के रूप में हुआ और 20वां अवतार स्वयं श्री कृष्ण के रूप में। 21वां अवतार भगवान का भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट हुए और 22वां अवतार कल्कि अवतार होगा। भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में
कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे, यहाँ 22वें अवतारों की गणना, किंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। भगवान कृष्ण के 4 अवतार माने गए, एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा पृष्णी पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण बलराम और चौथा परब्रह्म कृष्ण। पर फिर भी विद्वानों का अपना मत है। अनेक विद्वान उपर्युक्त केवल 22 अवतारों को ही महत्व देते हैं। इनके अतिरिक्त 2 अवतार हंस और हयग्रीव के रूप में भी कहे जाते हैं। ऐसे भगवान के इन 24 अवतारों पर प्रकाश डालते हुए भगवान वेदव्यास जी ने आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे तो समय समय से इन 24 अवतारों उद्देश्य क्या है, इन 24 अवतारों में भगवान ने जो हमें बताने का प्रयत्न किया, भगवान वेदव्यास जी ने जो हमें दिखाने की कोशिश की कि 24 के 24 अवतार करुणा से भरे हुए हैं, उदारता से भरे हुए हैं, परोपकार के लिए अवतार लेते हैं। उन्होंने कहीं भी अपने अपनों के लिए नहीं जिए, उन्होंने अवतार लिया तो केवल मानव मात्र सृष्टि के कल्याण के लिए अवतार धारण किया। भगवान किस लिए दुनिया में आए? भगवान का कोई भी अवतार अपने स्वयं के पोषण के लिए नहीं। जो स्वयं के पोषण से ऊपर उठ जाते हैं वो फिर मानव धीरे धीरे मानव नहीं रहता, नर नहीं रहता, वो नारायण की कोटि में आ जाता है। कहीं भी भगवान ने लुटाने को नहीं कहा, आग लगाने को नहीं कहा। जहाँ जन्मे, जिस घर में उनका अवतार हुआ, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठतम कैसे बनाया जाए, ऐसा भगवान का पावन अवतार और भगवान के पावन अवतारों की कथा को हमने श्रवण किया। तत्पश्चात भागवत की रचना के संबंध में भगवान वेदव्यास जी ने और देवर्षि नारद के संवाद पर सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को बताना प्रारंभ किया कि एक बार भगवान वेदव्यास सरस्वती नदी के तट पर एकांत में बैठे थे। उनका मन कुछ खिन्न सा था, उद्विग्न सा था। वे सोच रहे थे कि मैं इतने सारे ग्रंथों की रचना कर चुका हूँ, फिर भी मेरे मन में कुछ अधूरापन सा, खालीपन सा, रीता रीता सा क्यों लगता। चिंतन कर रहे थे, खिन्नचित बैठे हुए थे। वेदव्यास जी को खिन्नचित बैठे जब देवर्षि नारद ने देखा तो पूछा, महात्मन आप इतने उदास क्यों हो, आप इतने खिन्नचित क्यों बैठे हो? आपने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है, आपने एक वेद के 4 विभाग किए हैं, आपने महाभारत जैसे ज्ञान पर्व खंड की रचना की है। आप जैसे इस प्रकांड विद्वान को इस तरह खिन्नचित देखकर मन को अच्छा नहीं लगा। तब भगवान वेदव्यास जी ने देवर्षि नारद से कहा, मैंने लिखा तो है, हाँ मैंने एक वेद के 4 भाग किए हैं, मैंने भागवत जैसे ज्ञान पर्व की रचना की है, मैंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारे भाष्य किए हैं, पर अभी भी असंतोष सा है। उस असंतोष के कारण ये मन खिन्न सा है, खुशी नहीं है, मन में अधूरापन सा लगता है जैसे जीवन में कुछ अभी शेष रह गया, पूर्णता नहीं है, पूर्णता का आनंद नहीं है। तब देवर्षि नारद ने कहा, हाँ प्रभु आपने बहुत कुछ लिखा, पर आपने अभी कोई ऐसी कथा, ऐसा ग्रंथ नहीं बनाया जो प्रत्येक मानव के कल्याण में साधन बने, जिसमें बैठकर सारा समाज शांति को प्राप्त हो, सबको कर्ण प्रिय हो, सबको हृदयग्राही हो। ऐसा कोई पावन ग्रंथ आपने अभी नहीं लिखा। तब सूत जी महाराज ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को भगवान वेदव्यास देवर्षि नारद के संवाद को श्रवण कराते हुए कहते हैं, देवर्षि नारद तो चले गए, पर भगवान वेदव्यास जी बैठकर चिंतन करने लगे कि ऐसा कौन सा ग्रंथ लिखूं जिससे मानव मात्र के कल्याण का साधन बने, जिसके लिए देवर्षि नारद मुझे इशारा कर गए। तब भगवान के निर्मल यश के गान के लिए, मानव मात्र के मन की संतुष्टि के लिए जो ज्ञान, जो भक्ति की चर्चा भगवान वेदव्यास जी ने की, उस ग्रंथ का नाम हमने श्रीमद् भागवत के रूप में जाना।
जिसकी शरणागति से मानव सहज शांति को प्राप्त होता है, ये जीवन में पूर्णता से आती है। जिसको श्रवण करने से एक मन में अंदर छुपी हुई अशांति का शमन होता है, मन तृप्त होता है, शांत होता है। देवर्षि नारद तो चले गए, पर भगवान वेद व्यास जी ने सुंदर ग्रंथ की रचना की। और बोले यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णं परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोकमोहो भयापः। जब भगवान वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की तो उनके मन का संतोष, अतृप्ति, सभी से मुक्त जीवन भगवान वेद व्यास जी तृप्त हो गए। मन में प्रसन्नता जगी। तब भगवान वेद व्यास जी ने इस भागवत की रचना की, भागवत का प्रतिपादन किया। भागवत में छुपे हुए सत्य को भगवान वेद व्यास जी ने अपनी लेखनी से खोला। भगवान वेद व्यास जी ने भागवत नहीं लिखी। आश्चर्य है ना। आप सबको यही पता है ना, भगवान वेद व्यास जी ने भागवत लिखी। हमें भी यही पता था। ठीक से पढ़ा तो पता चला भगवान वेद व्यास जी ने भागवत लिखी ही नहीं। भागवत में जो सत्य छुपा हुआ था, उस सत्य को स्पष्ट करने में, उस सत्य को भगवान वेद व्यास जी ने स्पष्ट किया। ये संगीत वालों को भी नहीं पता। बहुत कथाकारों के साथ बजाए होंगे, पर इन्हें नहीं पता ये भागवत वेद व्यास जी ने नहीं लिखी। पता है? नहीं पता। भागवत वेद व्यास जी ने लिखी ही नहीं। भगवान वेद व्यास जी ने तो भागवत के सत्य को खोला है। भागवत तो भगवान नारायण के मुखश्री से निकली है। भगवान नारायण के मुख से भागवत निकली और वो 4 श्लोक निकले। उन 4 श्लोक, इसलिए भागवत एक चतुर्थ श्लोकी भागवत भी है, जिसका दूसरे स्कंद में वर्णन आता है। भागवत के दूसरे स्कंद में उसका वर्णन है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत सत्सत परम पश्चादहम यदेतश्च यो वशिष्येति। भागवत तो 4 श्लोक थे जो भगवान नारायण के मुख से निकले थे। वेद व्यास जी की लेखनी से नहीं निकले, वो भगवान के मुख से निकले। और भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा को समझाया, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा संसार करते हैं। इसलिए संसार करते हुए कहीं संसार में आसक्त होकर के ये एक दुख को न प्राप्त हो जाए। हमने बच्चों को पैदा किया, हम भी चिंता करते हैं कि मरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। मरने के बाद फैक्ट्री अच्छे से चलती हुई छोड़ के जाएं, दुकान चलती हुई छोड़ के जाएं, थोड़े से FDR छोड़ करके जाएं, बैंक बैलेंस छोड़ करके जाएं। हम भी चिंता करते हैं ना अपने बच्चों की। ऐसे नारायण ने अपने बच्चे की चिंता की। भगवान नारायण को लगा ब्रह्मा संसार पैदा करते हैं, कहीं ये दुखी ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने संसार क्या है और परमात्मा क्या है, इसका ठीक ठीक बोध कराया कि कहीं तुम फंस मत जाना। ये संसार तमाशा देखता तू है, तमाशा खुद न बन जाना। ये संसार जगत तमाशा है, इसको बनाते बनाते कहीं तू इसको अपना मान के फंस न जाना। जहां जहां अपना है वहीं वहीं दुख है कि और कहीं दुख है। आप अपने अंदर टटोलो, जहां जहां आपका अपना है वहीं वहीं दुख है ना। अपना है, अपनों का मरना दुख देता है, अपना घाटा दुख देता है, अपनी असफलता दुख देती है। ऐसे तो एक्सीडेंट में बहुत लोग रोज मरते हैं, पता चलने पर थोड़ा दुख होता है। यदि आंखों से देखें तो थोड़ा देर तक दुख होता है। विभत्स स्थिति चित्र दिख जाए तो ज्यादा देर तक, पर स्थायी नहीं है। स्थायी दुख अपनों के कारण, जहां जहां अपना है वहीं वहीं दुख है। तो भगवान नारायण को लगा ये ब्रह्मा बनाते बनाते कहीं अपना न बना बैठे, इस अपना मानने के कारण ये मेरा पुत्र दुखी ना हो जाए, इसलिए भागवत सुनाया। ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया, नारद जी
ने व्यास को सुनाया और व्यास जी ने फिर उस भागवत का विस्तार किया। ये 4 श्लोकों में छुपे हुए सत्य को बताने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, क्योंकि हमारे को समझ में कैसे आएगा। इसलिए भागवत वेद व्यास जी ने नहीं, भागवत तो नारायण के मुख से निकली है। भागवत के सत्य का प्रतिपादन वेद व्यास जी ने। बहुत लोग इससे इत्तेफाक न रखते होंगे, वो अलग विषय है, पर किसी भी व्यास से पूछो ये भगवान के मुख से निकली है ना, जब नारायण के मुख से निकली है तो भागवत व्यास ने कहाँ लिखी? भगवान के मुख से निकली हुई भागवत का विस्तार किया। भागवत का जो सत्य है उसको समझाने के लिए ये सब इतनी बड़ी भागवत हो गई। तो धीरे धीरे देवर्षि नारद ने, इतना ही नहीं, फिर देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म की कथा भगवान वेद व्यास जी को श्रवण किया। वेद व्यास जी से कहा मैं भी पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। आज मैं अबाध गति से यत्र तत्र सर्वत्र घूमता फिर रहा हूँ, बड़े बड़े ऋषि जनों के सामने बैठा हूँ, मिलना होता है, मृत्यु लोक से वैकुंठ तक अकेले भ्रमण करता हूँ, अबाध गति से चलता हूँ। पर पहले मैं दासी पुत्र था। दासी पुत्र था। संत महात्मा हमारे गांव के समीप बगीचे में चतुर्मासा करने आते थे। मैं अपनी माँ के साथ सेवा में जाता था। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया था। मैं अपनी माँ का इकलौता संतान था, अकेली। मैं ही एक पुत्र था और मेरी माँ का कोई अपना परिवार नहीं था मेरे अलावा। मैं माँ के साथ, तो माँ का स्नेह इतना था कि माँ साधु जनों की सेवा में जब चतुर्मासा में जाती थी तो मैं भी माँ के साथ चला जाता था। माँ के साथ जाता, माँ साधु जनों के बर्तन मांजते, चौका लगाते, उनके भोजन बनाने की सामग्री को इकट्ठा करते, साधु जनों की सेवा करते हुए तो मैं भी साथ ले जाती माँ। तो जब मैं साधु जनों के शिष्य जन, ब्रह्मचारी जन जब अपने गुरुजनों की सेवा में लगे होते थे, मैं उन्हीं ब्रह्मचारियों के साथ मिलकर मैं भी साधुओं की सेवा करता। वो लकड़ी लेने जाते तो मैं भी साथ जाता, वो पुष्प चुनने जाते तो मैं भी साथ जाता। ऐसे मेरा मन साधु जनों के प्रति प्रेम से भर गया। चतुर्मासा समाप्त हुआ, महात्मा लोग जाने लगे तो मैं भी महात्माओं के और उन ब्रह्मचारियों के प्रेम में पलकर मैं उनके साथ चल दिया। साथ चला तो मेरी माँ रुदन करने लगी, रोती हुई मेरी माँ को जब महात्माओं ने देखा तो पूछा। तब महात्माओं ने मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने मुझे एक गुरु मंत्र दिया, तुम गुरु मंत्र का जाप करो, साधना करो, कालांतर में तुम हमें प्राप्त करोगे। महात्मा तो चले गए, मैं महात्माओं के द्वारा प्रदत्त मंत्र को मन में धारण किए अपनी माँ के साथ घर चला। अब हरनिश मेरा मन तो उन ब्रह्मचारियों के, महात्माओं की स्मृति में रहने लगा। मैं मंत्र जाप करता, महात्माओं की स्मृति में रहता। कुछ दिनों के बाद दैव संयोग से मेरी माँ गोदोहन करके घर वापस आ रही थी। रात्रि के उस मध्य अंधकार में, उस मंद अंधकार में मेरी माँ को रास्ते में पड़ा हुआ सर्प नहीं दिखा। माँ का पैर लगा, सर्प ने माँ के पैर में डस लिया। सर्प दंशन से मेरी माँ की मौत हो गई। पड़ोस के लोगों ने आकर के मुझे बताया तो मेरी आंखों से अश्रुपात होने लगा। माँ का मरना मुझे अच्छा नहीं लगा। माँ के वियोग में रुदन करता हुआ मैं दौड़ता अपनी माँ के पार्थिव शरीर के पास गया। माँ के अंतिम संस्कार के पश्चात एकांत में जब मैं अपने घर में लेटा हुआ था, माँ के वियोग में दुखी मन, अतृप्त मन, अशांत मन, तब मुझे महात्माओं के द्वारा प्राप्त मंत्र की स्मृति आई और उस स्मृति के प्रभाव से माँ के मरने का दुख मेरे मन से हल्का हो। फिर मुझे लगा मेरी माँ ना मरती तो मैं अभी कैसे जाता। माँ की मौत जैसे भगवान से मिलने का साधन बने और देवर्षि नारद ने अपना घर छोड़ा और निकल पड़े साधना काल में उस दासी पुत्र के रूप में मेरा देह अवसान हुआ।
और मेरा पुनर्जन्म देवर्षि नारद के रूप में हुआ। अर्थात देवर्षि नारद के रूप में एक दासी पुत्र महात्माओं के द्वारा, इसलिए गुरुवाणी में पहले कहा सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। वो गुरुओं के द्वारा प्राप्त मंत्र था जिसमें दासी पुत्र देवर्षि नारद चढ़े तो नारायण बन करके लौटे। वो नर नहीं रहे, नारायण बन करके वापस लौटे। इसलिए भगवान का एक अवतार देवर्षि नारद के रूप में है। नारद को भक्ति सूत्र में नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नारद को क्या कहा? क्योंकि वो इधर से उधर कुछ न कुछ करते, लीलार्थ झगड़ा कराते घूमते रहते हैं, इसलिए उनको हम हंसने में ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति को नारद कह देते हैं। पर भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद और भागवत के 24 अवतारों में एक अवतार देवर्षि नारद का है भगवान। इसलिए नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम नारद है। जो अविद्या से विद्या की ओर ले जाए उसका नाम नारद है। जो अज्ञान से ज्ञान में प्रतिष्ठित कर दे उसका नाम नारद है। नारद ज्ञान देने का नाम नारद है। जो हमें ज्ञान देता है उसका नाम नारद है। इस भागवत के महात्मा को सुनते हुए और सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने कहा और कोई पावन कथा, और इस भागवत की महिमा क्या है, उस भागवत की महिमा को जानने के लिए तब सूत जी महाराज ने कहा तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। भागवत के सानिध्य में, भागवत की समीपता से और क्या मिलता है। तो भगवान सूत जी महाराज ने सौनकादि 88,000 ऋषियों के एक कथा और सुना। बोले एक समय की बात है जब माँ पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया। अब देवर्षि नारद तो वापस आ गए, और वापस आए तो बहुत दिन बाद लौटे थे। बहुत दिन बाद लौटे थे तो सोचा चलता जाऊं। कैलाश में गए। कैलाश में देवर्षि नारद ने देखा भगवान भूत भावन भगवान शंकर तो है नहीं। माता जी से पूछा प्रभु कहाँ हैं? माता जी ने कहा वो तो निकल गए हैं भ्रमण में। बैठो देवर्षि नारद, तुम इतने दिन बाद आए हो, कहाँ घूमते रहे? बोले मैं तो मर्तलोक में चला गया था। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं पृथ्वी में गया, पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया। कहीं कोई अशांति पवित्रता शौच कर्म कुछ भी नहीं। इस कलिकाल ने मानो सबकी बुद्धि हर ली है। बात तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करई न दूसरी बात। कौड़े कारण लोभ बस करई विप्र गुरु घात। हम अपनों के साथ भी थोड़े से लोभ के कारण धोखा कर देते हैं। हम भाई भाई को मार देता है। हम अपने परिजनों से दुश्मनी कर लेते हैं। हम अपने परिजनों के हक को भी छीन लेना चाहते हैं। ताकत में ज्यादा हो गए। और इतना ही नहीं, मैंने भक्ति महारानी के पुत्रों को बूढ़ा देखा और मुझे लंबा समय हो गया। चारों तरफ कलिकाल ने जैसे अपना पहरा जमाया हुआ है। बातें तो लोग बड़ी करते हैं, जीवन बड़ा नहीं होता। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं परोपदेश कुशल बहुते। समझाना अलग है, जीवन में अनुकरण करना, आचरण करना। हम तो रोज कहते हैं संसार साथ नहीं जाएगा। धनानि भूमौ पश्यवस्य गोष्ठे। जो भी कमाया है यहीं रह जाएगा। अब जब यहीं रह जाएगा तो फिर हम समेटने में क्यों लगे? कथा करके हम इकट्ठा नहीं कर रहे। लगता है जैसे सामने वाला का नहीं जाएगा, मेरा तो साथ ही जाएगा ना। ये तो ईश्वर की सृष्टि का ला है, कानून है। यदि तुम्हारा नहीं जाएगा तो किसी कथाकार का भी साथ जाएगा नहीं। जाएगा तो सबका जाएगा, नहीं किसी का कुछ साथ नहीं जाएगा। इसलिए चालाकी नहीं करना, कथा करने में चालाकी नहीं करना, व्यापार नहीं करना। कथा भगवान की करो, जो मिलना होगा मिल जाएगा। जो मिल जाएगा वो भी कौन सा तुम्हें रखना है। इसलिए कथा करने का अधिकारी कौन होता था? भागवत के महात्म्य में कहा था विरक्तो वैष्णवो विप्रा। कथा असल में वही करने का अधिकारी है जो विरक्त है। विरक्त का अर्थ तो समझते होंगे ना। विरक्त का अर्थ जानते हैं ना? जिसका अपना कोई काम अब शेष नहीं। अब
अभी जिनको कथा करके धन कमा के अपनी बीवी के लिए सुंदर गाड़ी खरीदना है, कथा करके, वो विरक्त कैसा है? ये तो कथा विरक्तों और वैष्णवों का आभूषण है। ये कथा विरक्तों के मुख से सुनी जाती है तो औषधि बनती है, विरक्तों के मुख से सुनी जाती है तो जीवन में पाथेय मिलता है। ये कथा जो अभी खुद ही संसार इकट्ठा करने में लगे, उनको करने का अधिकार नहीं है। पर भारत स्वतंत्र है, कोई भी कथा कर सकता है, ठीक है ना? कथा करने पर कोई रोक तो है नहीं, कानून तो है नहीं। कथा तुम्हें आती है, तैयारी कर ली है, बैठ गए हो, करो कथा। पर कथा विरक्तों के लिए है। पहले साधु कथा करते थे, गृहस्थ कथा सुनते थे, है ना? पहले महात्मा देखो ना, पहले किसने कथा की? भगवान नारायण ने कथा की, ब्रह्मा ने सुनी, ब्रह्मा ने कथा की, देवर्षि नारद ने सुनी, नारद ने कथा की, और भगवान वेदव्यास जी ने सुनी, भगवान वेदव्यास जी ने कथा की, तब सुखदेव जी महाराज ने सुनी, सुखदेव जी महाराज ने कथा की, तब परीक्षित जी ने सुनी, है ना? ये क्रम था। कथा कौन करेगा? अलग छलिंगो निजलाभ तुष्टा व्रतश्च बालय अवधूत वैसा, जो आ ना सकते हैं, जिन्हें और कोई बाहर का सौंदर्य नहीं समेटना। अभी जिन्हें ब्यूटी पार्लर जाना है कथा मंच के पहले, वो हमारे गुरु हैं। कथा के पहले ब्यूटी पार्लर जाएंगे, फिर कथा में आए, है ना? ये सजने संवरने का काम नहीं है। ये तो भगवान का नाम मस्ती वालों का है, जो मस्त हैं भगवान के नाम में, जिनका भगवान की स्मृति ही जिनका ब्यूटी पार्लर है। उन्हें और किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना, भगवान की स्मृति ही उनका ब्यूटी पार्लर है। तो कहते हैं ये विरक्तों की कथा है। तो कथा को श्रवण कराते हुए सूत जी महाराज ने शौनकादि 88,000 महर्षियों को कथा का महत्व बताया। बोले इतना ही थोड़ी। तब देवर्षि नारद से माता ने कहा तुम लड्डू खा लो। देवर्षि नारद बोले मैया क्या खा ले, मन कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि मर्तलोक से आए, जगह जगह देखा सब एक दूसरे के साथ स्वार्थ कपट पूर्ण व्यवहार में जीते हैं। ऐसे व्यवहार में बाहर तो ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के लिए जी रहे, निजी जीवन को झांको तो सब कपट से भरे हुए हैं, द्वेष से भरे हुए हैं। तब माँ पार्वती बोले कि देखो हमारे यहाँ तो नहीं है ना, हमारा दाम्पत्य जीवन देखो, मेरे से मेरे पति कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। हमारे और उनके बीच में कोई आज तक कोई गुप्त बात, सीक्रेट कोई बात नहीं है, सब कुछ ओपन है जिंदगी में, है ना? आप लोगों का तो सब ओपन है ना, माँ पार्वती की तरह कह सकते हो ना। तो कहते नहीं, कुछ भी सीक्रेट नहीं। तब देवर्षि नारद बोले ठीक है मैया, ऐसे कैसे आप कहती हो, कुछ भी छुपा नहीं। बोले गुरु के द्वारा जो प्राप्त मंत्र था ना, वो भी मुझे बता दिया, जो किसी को नहीं बताते। पर मेरे से मेरे पति ने आज तक कुछ छिपाया ही नहीं। तो देवर्षि नारद बोले मैया ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना प्रेम यदि किसी के गृहस्थ जीवन में है, ये तो बहुत सुंदर बात है। मुझे भी जानना है, मेरे अंदर भी प्रश्न है, मुझे पता नहीं चलता। ये भगवान शंकर जो गले में माला डाल के रखते हैं, लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, कोई तुलसी की माला पहनता है, कोई बैजंती की माला पहनता है, कोई ऊन की माला पहनता है। ये विचित्र से तुम्हारे पति हैं कि ये नरमुन्नों की माला पहनते हैं। ये किनकी माला है, किनके नरमुंड है? अब माता को लगा ये तो पता ही नहीं है। अब देवर्षि नारद ने कहा मैया ये किनकी माला पहनते हैं आपके पति? मैया बोली ये तो नहीं बताया कभी, ये मुझे पता नहीं है। देवर्षि नारद बोले मैं जानता था तुम्हें भ्रम में रखा है, कुछ बातें पुरुषों की अपनी है जो किसी को जल्दी बताते ही नहीं है, ये तो भ्रम में रखा है आप। अब देवर्षि नारद को लगा बाबा आने वाले हैं, तो किसको श्रीमन नारायण करते निकल गए। अब घर में आए तो देखा माँ पार्वती रोज की तरह दरवाजे में आना, उनको रिसीव करना, बिठाना, पानी पूछना, सब कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ नहीं। लगा कि दिख भी नहीं रही तो आवाज लगाई, आवाज का कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर नहीं मिला तो पहले व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी,
आज की तरह थोड़ी कि मन आया तो मेडिकल से सल्फास लिया, खा गए, मर गए। मन आया पंखे में लटक गए, मन आया रेल की पटरी में लेट गए। अब तो बहुत साधन है ना मरने के। पहले ऐसा मरने वरने जैसा कोई समस्या नहीं थी। पहले आत्महत्या करने के लिए जल्दी लोग, आत्महत्या पाप है, ये भी एक पाप है, लोग जानते ही नहीं। थोड़ा सा दुखी हुए, दुखी इसलिए हो कि हमें सीबीएसई बोर्ड के द्वारा धन कमाना तो सिखाया है, पर संघर्ष में कैसे टिके रहें, संघर्ष में कैसे अपने को खड़ा रखें, जीवित रखें, ये किसी ने सिखाया ही नहीं। ये तो कथा से मिलेगा हर परिस्थिति में। अब वो देखा तो मिली नहीं, लगा कि चलो ठीक है, नहीं मिली तो देख लिया। क्योंकि जब पत्नी न मिलती थी तो एक घर में स्थान होता था। जैसे एक घर में मंदिर है ना, अब तो कहीं कहीं मंदिर भी नहीं मिलता। अब हर घर में कुत्ते का स्थान तो मिलता है ना। डॉगी से सबको प्रेम हो गया। गार्ड से डॉग तक आ गए हम, गार्ड से डॉग तक की यात्रा। डॉग से गार्ड तक जाना था तो गार्ड से डॉग तक, मतलब भगवान से कुत्ते तक आ गए हम। पहले हर घर में जैसे आज भगवान का घर सबका होता है ना घर में जगह, ऐसे ही एक जगह होती।